हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो हमारे एडवोकेट बंधुओं से जुड़ा हुआ है। जो एडवोकेट लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं से संबंधित ये आज का वीडियो है, जिसका टाइटल है अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025। जैसा आप लोग जानते हैं कि सरकार ने अधिवक्ताओं का जो अधिनियम है एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन किया है और उसके लिए एक बिल को ड्राफ्ट किया है। बिल को ड्राफ्ट करके सरकार ने आम जनता से, अधिवक्ताओं से, बुद्धिजीवियों से और जो हमारे जुरिस्टिक लोग हैं सब लोग से ओपिनियन मांगा है कि जो ये संशोधन किया गया है उसमें क्या आप लोग की क्या राय है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं एज ए लॉ के टीचर, क्योंकि हमारा भी पूरा रिलेशन, हमारा भी संबंध केवल आप ही लोग से, अधिवक्ताओं से रहता है, जुडिशियल सर्विस की तैयारी करने वाले लॉ के स्टूडेंटों से रहता है। तो हमने अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो 2025 है उसको पूरा देखा, समझा और इसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि क्या क्या इसमें सुझाव दिए जा सकते हैं ताकि अधिवक्ताओं के बारे में 1961 के बाद एक बहुत ही लंबे समय के बाद एक संशोधन विधेयक आ रहा है और ये अगर पास हो जाता है हाउस से, दोनों हाउस से, तो ये अधिनियम बन जाएगा, कानून का दर्जा ले लेगा। अभी तो बिल का रूप है, अभी तो एक प्रस्ताव रखा गया है, अभी आप लोग से सुझाव मांगा गया है, तो हम भी एक लॉ के टीचर होने के नाते एक सुझाव दे रहे हैं। तो हमने 7 महत्वपूर्ण सुझाव सेलेक्ट किए हैं। जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम है इसमें हमने 7 सुझाव रखे हैं। ये 7 सुझाव क्या है, 7 सजेशंस हमने आप लोग के लिए रखे हैं कि आप लोग भी इसको समझें, देखें और ये सुझाव को हम अपने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये सरकार को भेजेंगे, लोगों के बीच में रखेंगे कि 7 सुझाव अधिवक्ताओं के समर्थन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षभारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। हम आप लोगों का परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए 34 ईयर इस चैनल को हो रहा है और इस बीच में इस चैनल ने केवल और केवल जो काम किया है वो काम किया है किसके लिए, लॉ के स्टूडेंटों के लिए, एडवोकेट्स के लिए। क्योंकि ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं ये लॉ के स्टूडेंटों के लिए रहती है, फिर इसके साथ साथ जो एडवोकेट हायर जुडिशियल की तैयारी करते हैं उनके लिए रहती है। तो इस चैनल के द्वारा हम जो 7 सुझाव रखने जा रहे हैं उसको एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसे जो वीडियो होते हैं वो आपको बराबर मिलते रहते हैं। तो देखिए 7 महत्वपूर्ण सुझाव है, उस 7 महत्वपूर्ण सुझाव को हम एक एक करके आप लोग के सामने रखते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को लेकर है। इस जो संशोधन विधेयक है इसमें यह कहा गया है कि जो नए कैंडिडेट एडवोकेट बनना चाहते हैं उनको 2 काम करना पड़ेगा। पहले तो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद AIB का एग्जाम क्लियर करना होगा। ये तो पुराना ही लॉ है। लेकिन इसमें तीसरा जो चीज रखा गया है बिल में, ये रखा गया है कि आप जहां पर भी प्रैक्टिस करते हैं, AIB को निकालने के बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर एडवोकेट बार एसोसिएशन के भी आपको मेंबरशिप लेनी होगी। सपोज करिए कोई एक्स नामक पर्सन है, वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है, AIB का एग्जाम क्लियर कर लेता है और किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी उसको क्या करना होगा, अपनी सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, अच्छा सुझाव है ये, हम इसका समर्थन करते हैं सरकार के सुझाव का। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है कि ठीक है, आप अगर डिस्ट्रिक्ट बार या हाई कोर्ट बार के एसोसिएशन के मेंबर भी रहते हैं तो आपके सुख दुख का साथी आपका बार एसोसिएशन हो जाता है, आपका एक गार्जियन के रूप में काम करता है। ये तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, न्यू मेंबर्स। देखिए ये थोड़ा सा खतरनाक है, ये थोड़ा सा सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने जा रहा है। ये कहा गया जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम है, कमेटी है, उसमें जितने मेंबर्स होते हैं वो तो रहेंगे, मेंबर्स में ना कोई कटौती की जा रही, ना मेंबर को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब 3 मेंबर जो होंगे वो सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लोगों को BCI में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉमिनेट करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, सरकार इसमें हस्तक्षेप करने जा रही है, 3 मेंबर अपना रखेगी। तो जब ये अधिवक्ताओं का, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, अधिवक्ताओं का संघ है, तो इसमें सरकार के मेंबर्स, और वो भी 3-3,
अगर आपको बहुत जरूरत है एक रिप्रेजेंटेटिव रख दीजिए। तो ये मेंबरशिप जो है थोड़ा सा ज्यादा लग रही है, इसका हम समर्थन नहीं करते। और दूसरी चीज ये कहा गया है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम है, कमेटी है, उसमें अब 2 सीट रिजर्व रखी जाएगी वुमेन्स के लिए। यानी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, चेयरमैन प्लस मेंबर्स की, उसमें 2 वुमेन्स होंगी। ये स्वागत योग्य, बहुत अच्छा है, ठीक है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये तो सुझाव बहुत अच्छा है। तीसरा है ट्रांसफर। अगर कोई एडवोकेट कहीं से जहां पर एडवोकेसी करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से वो दूसरे जिले में चले जाते हैं वकालत करने के लिए, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि उनका लाइसेंस जो क्या नाम है सरेंडर करना पड़ता था। इसके लिए ये कहा गया है नए वाले विधेयक में कि जहां पर आप अपनी वकालत को छोड़ रहे हैं, जिस जिले को छोड़ रहे, जिस राज्य में छोड़ रहे हैं, अगर आप यूपी को छोड़कर एमपी में जाते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को और स्टेट बार काउंसिल को 30 डेज के अंदर आप इतना सुझाव दे देंगे। ये बता देंगे कि अब हम इस जिले में, इस राज्य में वकालत नहीं करके किसी दूसरे राज्य में वकालत करेंगे, किसी दूसरे जिले में वकालत करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए 30 डेज बहुत ही कम समय होता है, बहुत ही कम समय है। इसमें कम से कम जो समय है वो 60 डेज हो, 60 डेज इसमें समय हो, ताकि अधिवक्ता को, देखिए आप एक जिले में अपनी पूरी वकालत को बंद कर रहे हैं, चूंकि वो क्लाइंट है आपका, वहां पे आपके क्लाइंट्स हैं, आप नए जिले में जा रहे हैं, तो कम से कम 60 दिन का समय दिया जाए। ये हमारा तीसरे नंबर पर सुझाव है। तीसरा पनिशमेंट, अधिवक्ताओं को पनिशमेंट के बारे में, पहले अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वकालत करता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा के वकालत करता, तो उसके लिए 6 महीने की सजा था, 6 महीने की कारावास की सजा, इसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया और 2 लाख रुपया जुर्माना, 2 लाख रुपया जुर्माना। ठीक। दूसरा ये कहा गया कि एडवोकेट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अगर एडवोकेट कोई अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर अपने प्रोफेशनल इथिक्स के साथ कोई गड़बड़ करते हैं तो वो भी कंप्लेंट की जा सकती है। ये ठीक है, इसका हम कोई विरोध नहीं करते। लेकिन जो तीसरी चीज इसमें कहा गया कि अगर कोई एडवोकेट किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या होगा, बार से निकाल दिया जाएगा, वो एडवोकेसी नहीं कर सकता, रिमूव कर दिया जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे सांसदगण, विधायकगण अगर सजा पा जाते इसके बाद भी उनकी सदस्यता बनी रहती है और वो लोग हाउस में जाते हैं, बैठते हैं और यहां तक कि मंत्री पद तक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक अधिवक्ता अगर कन्विक्ट हो जाता है तो आप उसकी वकालत से उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो फ्यूचर में क्या है, उसकी आर्टिकल 21 का वायलेशन है, प्राण एवं दहेज होता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अतः इस पर सरकार विचार करे और इसमें परिवर्तन करे। 5वां नंबर है वेरिफिकेशन। 5वां नंबर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो नया अमेंडमेंट बिल आया है इसमें कहा गया हर 5 साल पर, एवरी 5 ईयर पर एडवोकेटों का वेरिफिकेशन होगा। जरा आप सोचिए, भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हम समझते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग एडवोकेसी से जुड़ा होता है, हर 5 साल पे संभव है ये पता लगाना कि कौन सा गलत एडवोकेट है, कौन सा सही है। आप इसको इस तरह करिए ये कि इसको 5 साल से बढ़ा के कम से कम 10 साल करिए, तभी सही रूप में वेरिफिकेशन हो पाएगा कि उसकी लॉ की डिग्री कैसी है, उसने जो रजिस्ट्रेशन कराया कैसे है, ये तभी पता चल पाएगा। आप 5 साल शुरू करेंगे तो 5 साल से ज्यादा तो लग जाएगा पूरा कंप्लीट होने में प्रोसेस, फिर अगले 5 साल में कैसे करेंगे आप? ये देखो हाइपोथेटिकल है, ये ठीक नहीं है, कम से कम 10 साल का होना चाहिए। दूसरा देखो 6ठे नंबर पे स्ट्राइक हड़ताल, इस पे सरकार बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने जा रही है। ये कहा गया कि अब एडवोकेट लोग जो स्ट्राइक करेंगे वो सिंबॉलिक होगी। सिंबॉलिक का मतलब है कि कोर्ट की वर्किंग को इफेक्ट ना हो। ठीक, अच्छी बात है, कोर्ट का कार्य न क्या नाम है सफर करने पर। लेकिन आप ये बताइए, स्ट्राइक करना फंडामेंटल राइट है। अधिवक्ताओं के जब मानवीय अधिकार का हनन होता है तो उनके पास एक ही तो विकल्प होता है कि स्ट्राइक करके अपनी बात को प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाएं। आप लोग देखते हैं कि अक्सर अधिवक्ताओं को कभी कोई पुलिस पीट देता है, कभी कोई होमगार्ड पीट देता है, कभी कोई क्रिमिनल उनके चैम्बर में जाके क्या नाम है उनको मार पीट देता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अधिवक्ता के आप हड़ताल के अधिकार को छीन लेंगे, अब वो भी कहा जा रहा है सिंबॉलिक प्रतीकात्मक,
यानी काली पट्टी लगा के आप वकालत करते रहिए, अपना काम करते रहिए, न्यायिक कार्य से विरत होइए। तो क्वेश्चन ये उठता है फिर उनकी आवाज को सुनेगा कौन? तो इसमें परिवर्तन करिए और ये अधिवक्ताओं के अधिकार को न छीने, बल्कि इसमें थोड़ा सा नम्र बन के सरकार इसमें क्या करे, इसमें परिवर्तन करे। 7वें नंबर पर है ट्रेनिंग। इसमें यह प्रावधान दिया गया जो न्यूली एडवोकेट है उनको ट्रेनिंग दिया जाए। यह बहुत अच्छा सुझाव है सरकार का, हम इसको स्वागत करते हैं। लेकिन एक इसमें हम शर्त जोड़ना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं कि जो नए अधिवक्ता हों उनको ट्रेनिंग के दौरान सरकार की ओर से एक स्टाइपेंड दिया जाए, और वो स्टाइपेंड इतना सफिशियंट हो कि वो सरवाइव कर सके, वो लॉ की किताबों को खरीद सके, वो फाइल को खरीद सके, अपने चैम्बर को बना सके, आने जाने में जो उनके ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होता है वो निकाल सके, ताकि वो किसी तरह, आप ट्रेनिंग को 6 ही महीना दीजिए, 5 ही महीना दीजिए, लेकिन अगर जितने दिन दीजिए उतने दिन उनके सम्मान को बरकरार रखा जाए। क्योंकि एडवोकेट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम लोग बेरोजगार नहीं मानते। आप जानते हैं बेरोजगारी भत्ता अधिवक्ताओं को नहीं दिया जाता, तो कहा जाता है कि आप तो क्या है, प्रोफेशनल पर्सन हो। क्वेश्चन ये उठता है कि जब वो ट्रेनिंग करेगा तो जब अपने घर से जहां ट्रेनिंग लेने जाएगा वहां जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा, उसको जो मेंटेनेंस करना होगा, ड्रेस प्रॉपर पहनना होगा, इसके लिए उसको स्टाइपेंड एक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये हमारा व्यक्तिगत सारे सुझाव हैं जो हमने अधिवक्ताओं के हित में सोचा, उसकी आवाज को जो हमने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखा। सरकार को ये बताने के लिए हमने इस चैनल के द्वारा दिया कि इसमें अगर ये सुझावों को ध्यान में रखा जाए तो हो सकता है अधिवक्ताओं का जो अधिकार है, जो अधिवक्ताओं का संरक्षण है, जो अधिवक्ताओं का हित है, वो और निखर कर सामने आए। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो हम आप लोग के लिए क्या नाम है बंद करते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप लोग सुझाव जरूर दिया करिए, कमेंट्स लिखा करिए, किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं वो आप लोग को हम देते रहेंगे। देखिए जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर ले, एक और आपको लोग को इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर एक न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहा है। बिहार स्टेट के एपीओ जुडिशरी का, साथ में यूपी स्टेट और यूपी का एपीओ। देखिए जो एपीओ जुडिशरी एचजेएस है, ये तीनों एग्जाम दोनों स्टेट के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। जहां तक यूपी का प्रश्न है तो यूपी का तो हायर जुडिशियल का फॉर्म भरा जा चुका है। जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च में या अप्रैल में इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। रही बात एपीओ जुडिशरी, वो किसी दिन किसी समय आ सकती है जैसा मुझे अनुमान लग रहा है। और बिहार स्टेट में आप जानते हैं कि एपीओ के सिलेक्शन हो चुके हैं, एपीओ लोग पोस्टिंग पा चुके हैं, जुडिशियल ऑफिसर भी पोस्टिंग पा चुके हैं। तो इस स्टेट का भी आप लोग के लिए एपीओ जुडिशरी आ सकता है। तो न्यू बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी 2025। 23 फरवरी 2025। इसमें जो स्टूडेंट जो ऐसे परिवार से है, जो निर्धन है, गरीब है, दलित है, उनके लिए विशेष सुविधा रहेगी। महिलाओं के लिए विशेष सुविधा रहेगी, मंथली फीस की भी सुविधा रहेगी। ये आप लोग के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर 9005078691 9335144265 ये स्क्रीन पर नंबर आप लोग के लिए लगा हुआ है। इस पे अपना आधार कार्ड भेजेंगे और अपने एडमिशन के बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।